हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक देखेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 485 है। कह रहा है कि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार इस सब का योग है 189। तो पूछ रहा है कि स्टार का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो समझिए 6 स्टार 5 4 स्टार इस सब को जोड़ के कितना आना चाहिए, 189 आना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर 2 रखते हैं तो 5 और 2 7 आ 2 9 आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 और 5 7 और 2 9 आ जाएगा। लेकिन क्या 2 रखने से फिर 18 आ पाता है? तो 6 और 2 8 और 4 12 ही आ पाता है, इसलिए 2 हमारा उत्तर नहीं होगा। और इस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से बनाना आसान होता है। ऐसे स्टार के मान 7 रखेंगे तो आ जाएगा, 7 और 5 12, 7 19 के 9 हासिल 1, 6 और 4 10 और 7 17 हासिल 1 था 18 आ गया। तो स्टार का मान कितना रखने से आया है? 7। अगला है 486 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 3 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस स्टार स्टार 1 जोड़ के आना चाहिए 1002। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो 3 स्टार 3 स्टार 1 इस सब को जोड़ के आना चाहिए कितना? 1002। तो देखिए स्टार का मान कितना रखेंगे? तो 3 और 1 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तब 12 का 2 आएगा। तो 8 रखने से आ रहा है क्या, देखते हैं। 8 और 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 8 8 16 और 3 19 हासिल 1 था, 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 8 और 2 10। तो बिल्कुल 8 रखने से आ रहा है, तो हमारा मान हो गया 8। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या कितनी है? तो 2 संख्याओं का अंतर 1365 है ना, तो हम छोटी संख्या मान लेते हैं। 487 नंबर प्रश्न है। छोटी संख्या हम मान लेते हैं x। तो बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या वो क्या होगी? तो x प्लस 1365। क्यों? क्योंकि दोनों में 1365 का अंतर है। अब क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है 6 और शेष प्राप्त होता है 15। ठीक है, भागफल प्राप्त होता है 6 और शेष प्राप्त होता है 15। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी ना, छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कितनी है? तो छोटी संख्या x है, x की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? शेष। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य कितना है? तो x प्लस 1365। भाजक कितना है? तो भाजक x है। भागफल कितना है? तो भागफल 6 है। शेष कितना है? तो 15 है शेष। क्या कीजिए कि x को उधर ले चलिए, 15 को इधर ले आइए, तो 1365 में से 15 घटेगा तो 1350 बच जाएगा। 1365 में से 15 आके इधर घटेगा तो 1350 बटेगा। x उधर जाके माइनस जाएगा तो 6x है, 6x में से x घटेगा तो कितना बचेगा? 5x। 5 से इसको काट दीजिए, बराबर में ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो 5 से इसको कट जाएगा तो 5 दूना 10, 3 5, 5 सते 35 ना, तो x बराबर आ गया आपको 270। तो इस तरह से छोटी संख्या कितनी आ गई? 270। 488 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? तो पहले देख लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर 7 गुने 100 मान लीजिए कि कोई संख्या है, 1 8 7 5 गुने 15 है, तो ये 15 जो है 5 से या 3 से कट रहा है, 3 से और 5 से कट रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से कटेगी और ये पूरी संख्या 5 से भी कटेगी, क्योंकि यह 15 कट रही है, इसके गुना में है ना 15। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कि कौन सी संख्या इसको काटेगी।
तो हम क्या करते हैं, इसमें सम में से 4 के पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 4 की पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहां 1 बच गया। अब प्लस यहां से 4 के पावर 61 कॉमन ले लिए तो 4 के पावर 1 बचेगा। कैसे, समझिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि इसको हम लिखेंगे 4 के पावर 61 गुने 1, लेकिन इसको लिखेंगे 4 के पावर 61 गुने 4 के पावर 1। क्यों? क्योंकि जब बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा, तभी तो पावर जुटेगा ना। तो इस 4 के पावर 61 होगा, 4 के पावर 1 होगा, तभी तो 61 प्लस 1 62 हो जाएगा ना। फिर इसको लिखेंगे 4 के पावर 61 गुने 4 के पावर 2। इसको 4 के पावर 63 को लिखेंगे 4 के पावर 61 गुने 4 के पावर 2। तब ना जाके बेस समान है, गुना में है, तब पावर जुट जाएगा। हम लोग जानते हैं x के पावर m गुने x के पावर n रहेगा, ये दोनों का बेस x है, तब पावर m प्लस n हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों का बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा, तभी तो पावर जुट के 63 आ जाएगा। फिर ये 4 के पावर 61 गुने 4 के पावर 3 होगा, तभी तो 61 प्लस 3 64 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए सब में 4 के पावर 61 कॉमन है ना, तो 4 के पावर 61 हम बाहर निकाल लिए, तो ये बच गया 1, ये बच गया 4, ये बच गया 4 के स्क्वायर 16, ये बच गया 4 का क्यूब 64। अब देख लेते हैं, तो 4 के पावर 61 है गुने 64 और 16 कितना हो गया, 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85। 85 जिससे भी कट रहा होगा ऑप्शन में, 85 जो है ऑप्शन में 85 को काटने वाला 17 है, तो ये पूरी संख्या किससे विभक्त होगी, 17 से विभक्त होगी। बात आ गई समझ में कि इसमें 17, 85 को काटने वाला 17 है और 5 है, तो 17 है ऑप्शन में, तो 17 हो जाएगा। 5 होता तो 5 भी होता, ठीक है। 489 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 329 गुने 423 गुने 189 स्टार गुने 3087 के गुणनफल का इकाई अंक 2 है। इस सब के गुणनफल का जब गुना करते हैं तो इकाई अंक 2 आता है। इस सब को जब गुना किए तो गुना करके कुछ आएगा इधर ना, इकाई दही सैकड़ा हजार इधर गिनते हैं, लेकिन इकाई अंक 2 है, यह कन्फर्म है। तो पूछ रहा है कि स्टार के जगह पर क्या होगा, तो 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7, 7 सते 49, 49 में इकाई अंक 9। अब 9 को 8 से गुना करेंगे, क्या 9 को 8 से गुना करेंगे तभी तो इकाई अंक 2 आएगा। 9 72 में 2 आ जाएगा, तो स्टार बराबर हो जाएगा, स्टार का मान कितना हो जाएगा 8। अब है 490 नंबर, कह रहा है अनीस ने वर्ष के पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए और आगे भी इसी प्रकार बचत करता रहा तो एक लीप वर्ष में वह कितनी रकम जमा कर लेगा। लीप वर्ष का मतलब होता है कि वह जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होगा ना, तो जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होगा, साल 366 दिन का होगा, साल 366 दिन का होगा, तो वर्ष का पहला दिन माने 1 जनवरी को 1 रुपया जमा करता है, 2 जनवरी को 2 रुपया, 3 जनवरी को 3 रुपया, 4 जनवरी को 4 रुपया, इस तरह से अंतिम दिन 366वां दिन 366 रुपया जमा करेगा ना। लीप वर्ष कह रहा है ना, एक लीप वर्ष में तो 300 लीप वर्ष में टोटल साल 366 दिन का होगा, तो 366 रुपया जमा करेगा। तो इस सब का योग पूछ रहा है। अब देखिए इसमें कितना अंतर, 1 अंतर, इसमें कितना अंतर, 1 अंतर, इसमें कितना अंतर, 1 अंतर। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो योग बराबर फॉर्मूला बताए थे, तो फॉर्मूला बताए थे a प्लस जेड बाई 2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर अब बटा अंतर, ठीक है। अब समझिए, इस पर मैं क्वेश्चन आपको बतलाऊंगा नहीं। a का मान 1 है, z का मान अंतिम 366 है ना, अंतर 1 का है, दोनों में 1 का अंतर, दोनों में 1 का अंतर। तो a आपको पता चल गया कि 1 है, z पता चल गया कि 366 है, बटा में 2 गुने z का मान है 366 माइनस a का मान 1, अंतर 1 बटा में अंतर, तो अंतर तो 1 का है, 366 है 1 367 बटा 2 गुने 1 में से गया 0, तो 366 बटा 1 बच जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 1 18 183,
तो 367 में 183 से गुना कर दीजिएगा जो आ जाए। दूसरा है, इसको बनाने का दूसरा तरीका है कि जब एक से लेकर लगातार संख्या हो तो योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 300 n का मान अंतिम संख्या नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स एक से लेकर 366 तक लगातार है तो n का मान 366 हुआ। तो 366 गुने 366 है 367 बटा में 2। ठीक है, अब जो सॉल्व करके आ जाए गुना करके वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब है 491 नंबर। देखिए गुना तो आप कर ही सकते हैं, गुना कर लीजिएगा। 491 सुभाष 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिख रहा है तो उसे कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे? समझिए, कह रहा है कि जब सुभाष पृष्ठ संख्या 1 लिखता है तो एक बार 1 दबाता है, जब 2 लिखता है तो एक बार 2 दबाता है, 3 लिखता है तो एक बार 3 दबाता है। लेकिन जैसे ही वह 10 लिखेगा तो एक बार 1 और एक बार 0 दबाएगा। 11 लिखेगा तो 2 बार 1 दबाएगा। तो 10 से लेकर 99 तक लिखने के लिए, हर एक अंक को लिखने के लिए 2 बार बटन को दबाना होगा। जैसे ही वो 100 पर पहुंचेगा तो 100 को लिखने के लिए एक बार 1 और 2 बार 0 दबाना पड़ेगा ना। कंप्यूटर पर लिख रहा है तो 1 से 9 तक लिखेगा तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, और सबको एक ही बार लिखना है तो 9 बार ना कीबोर्ड को दबाएगा। लेकिन जैसे ही वह 10 से 99 तक लिखेगा तो 10 से 99 तक में 90 गो संख्या है। कैसे जानेंगे कि 90 गो है? तो 1 से 9 तक में 9 गो है, 1 से 99 तक में 99 गो, 1 से 99 तक में 99 गो संख्या, उसमें से 9 गो पहले लिख चुके हैं तो कै गो बच गया? तो 90 गो। तो 90 गो संख्या है और सबको कै बार लिखेगा? 2 बार। तो 90 दूना 180 बार ही लिखेगा ना। 10 लिखने के लिए बताया ना कि एक बार 1 दबाना होगा, एक बार 0 दबाना होगा। इसी तरह से 99 लिखने के लिए 2 बार 9 दबाना होगा। तो 10 से लेकर 99 तक में 90 गो संख्या है जिसको सबको लिखने के लिए 2 बार कीबोर्ड को दबाना पड़ेगा। जैसे ही 100 पर जाएगा तो 100 से कहां तक लिखना है? 300 पृष्ठ तक। तो 300 तक लिखने के लिए अब देखिए 1 से 300 तक में 300 संख्या, 1 से 300 तक में 300 संख्या, और उसमें से 99 को हम लिख चुके हैं। तो 300 में से 99 को लिख चुके हैं तो कितना संख्या बच गया? 101, 201, 201। 99 को लिख चुके हैं 300 में से तो 201 संख्या। इस 100 को लिखने के लिए कै बार कीबोर्ड दबाना होगा? 3 बार। कैसे? 100 लिखने के लिए 1 बार 1 और 2 बार 0 दबाना होगा। 101 लिखने के लिए 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 दबाना होगा। तो 100 को लिखने के लिए 201 गो संख्या जिसको 100 को लिखने के लिए 3 बार दबाना होगा। तो 603 बार ना। अब जोड़ दीजिए कितनी बार कीबोर्ड को दबाना होगा? तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 6 1 7, 792 बार कीबोर्ड को वह टच करेगा। ठीक है, अब देखिए 492 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभक्त होगी? तो देखिए 15 से कटने के लिए किससे किससे कटना चाहिए? 3 और 5 से ना। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है वह 5 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी 5 से नहीं कट रहा है क्योंकि उसके लास्ट में 3 है, और 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में 3 है तो वह 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो डी छट गया ना। अब बच गया ए बी सी। तब देखिए 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं तो 5 3 8 1 9 और 2 11 आ रहा है। 11 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब वह 15 से कट जाएगी। 493 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन का वह सबसे कम मान बताइए जिसमें 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर n जो है सो यह 2000 से अधिक हो जाना चाहिए ना। 2000 से इसका जो मान है n का सबसे कौन सा मान रखे कि वह 2000 से अधिक आ जाए? तो n का जैसे 1 है तो 3 है, 3 के स्क्वायर, n के मान यहाँ 1 लिए, n के मान यहाँ 2 लिए। ठीक, तो 3 n के मान
n के मान 1 लिए, n के मान 2 लिए, n के मान 3 ले लिए, तो 3 के क्यू 27, 3 के स्क्वायर 9, 3 आ 1, क्या जोड़ के 2000 से अधिक आ रहा है? बोलिए, जोड़ेंगे जब इस सब को तो 2000 से अधिक आएगा, तो 100 भी नहीं पूर रहा है, तो फिर 3 के पावर 4 लेंगे, तो 3 के पावर 4 81, 81 को इस सब को जोड़ेंगे तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। फिर n के मान 5 लेंगे ना, n के मान 5 लेंगे इसी तरह से ना, तो n के मान 5 लेंगे तो 243, तो बहुत तो जोड़ के आ जाएगा 200, मान लीजिए 100 है, इसमें ही जोड़ेंगे तो 100, तो 300, तो वही 300 समथिंग आएगा। n के मान 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 243, तो ये 729, 729, तभी 700, मान लीजिए इसमें ही जोड़ देंगे तो 8, ये जोड़ देंगे तो 800 हो गया, 8 2 1100, 8 2 1000, 1000 तो 1100 के आसपास आएगा। लेकिन क्या अभी भी 2000 से अधिक आ पाया है? तो n के मान 7 लेंगे, 3 के पावर 7, तो 729 या 2187, ये अकेले आ गया 2000 से अधिक। अब n कम से कम n के मान 3 के पावर 7 लेंगे तभी तो 2000 से अधिक आएगा ना। अभी सबको जोड़ेंगे तो 2000 से अधिक आ जाएगा, ऐसे ही ये अकेले 2000 से अधिक है। लेकिन क्या यहाँ तक जोड़ते अगर n के मान यहाँ तक रखे तो 2000 से अधिक आ पाया था? तो चेक कर लेंगे इस तरह से। 494 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 494 है कि a के पावर 1/3 बराबर 11, तो a स्क्वायर माइनस 331 से बराबर व्हाट? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए a के पावर 1/3 का क्या मतलब होता है वो समझिए। a के पावर 1/3 का मतलब होता है थर्ड रूट a। जब करनी में 3 रहता है तो उसको जब पावर में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना। केवल रूट रहता तो यहां पर 1/2 हो जाता, यहां पर 4 रहता तो ये 1/4 हो जाता, यानी थर्ड रूट है। ये बराबर 11, तो जब थर्ड रूट उधर जाएगा, थर्ड रूट उधर जाएगा तो 11 के क्यूब हो जाएगा। जैसे स्क्वायर यहाँ पर 1/2 होता था, रूट होता, रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से थर्ड रूट है तो थर्ड रूट उधर जाके क्यू हो जाएगा, तो 11 का क्यू कितना आ जाएगा? 1331। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा a माइनस 331, तो a का मान कितना? 1331। फिर a का मान 1331 माइनस 331, तो 1331 गुने जब ये घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, तो गुना करके कितना आ जाएगा? 1331 पर 1 2 3 0, प्यारा सा बैठा दीजिए। अब है 495। 495 नंबर है, कह रहा है कि 25 के पावर 10 गुने 24 के पावर 20 गुने 26 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो क्या यह अभाज्य संख्या है? क्या यह अभाज्य संख्या है? क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं ना, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हम लोग टॉपिक 2 या 3 में इस तरह का पढ़ेंगे प्रश्न। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ने के लिए 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, आई 10 पहले से है। 24 को तोड़ेंगे 2 के क्यू गुने 3, 2 के क्यू 8 3 24, 2 के क्यू 8 3 24, आई पावर में जो 20 है सो दोनों पर 20 बैठा दीजिए। फिर 26 है तो 26 को लिखेंगे 2 गुने 13, आई 25 जो है इस पर भी पावर जाएगा, इस पर भी पावर जाएगा। अब इसमें 5 कय गो होगा? 5 के पावर 10 दूना 20, 2 के पावर 20 तिहाई 60, 3 के पावर 20, 2 के पावर 25, 13 के पावर 25। अब इसमें 5 कितनी बार है? इसमें 5 कितनी बार है? 20 बार है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 20 है। इसमें 2 है 60 बार, तो इसमें 60 है, इसमें 20, इसमें 25, इसमें 25, तो 25 25 50, अब 20 20 40, 60 40 100 और 50 150। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें? 150। 496 नंबर है, क्या कह रहा है, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर 51 शेष बचता है। कोई संख्या x है जिसमें 289 से भाग देते हैं तो 51 शेष बचता है। तो कह रहा है उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए ऐसा पढ़ चुके हम लोग कि
कोई संख्या x है जिसमें 289 से भाग देते हैं तो 51 शेष बच सकता है। तो पहले देखिए इससे इसमें भाग दे के चेक करेंगे कि क्या इससे वह कट रहा है, तो कट रहा है। अगर नहीं कटता, मान लीजिए यहाँ 290 ये तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289, तो 17 से ही 17 बार में कट रहा है। मान लीजिए कि कोई ऐसा अंक होता है यहाँ पर जिसे 290 होता है तो नहीं कटता, तो नहीं कटता जब, तो आंसर हो जाता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कट रहा है कि इससे ई वाला पहला का भाजक दूसरा भाजक से अगर कट रहा है तो जो इस शेष बचा है उसी शेष में फिर भाग दे लेंगे तो कितना शेष बचा, तो शेष 0 आ गया, माने शेष कुछ भी नहीं बचा। मान लीजिए 54 होता तो 3 से 17 51 बनता, 3 से बच जाता। 496 के बाद है 497 नंबर। नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर कट रहा है तो फिर उस संख्या से जो शेष बचा है उसमें भाग दे लेंगे, जो शेष आएगा वही उत्तर होगा। अब है 497 नंबर। उन वृक्षों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर लगाए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 1720 मीटर लंबी सड़क है, 1720 मीटर है ना, 1760 मीटर लंबी सड़क है मान लीजिए, दोनों तरफ 1760 मीटर लंबी है। इसके दोनों किनारे पर वृक्ष लगाना है, इधर से भी वृक्ष लगाना है, इधर से भी वृक्ष लगाना है। हर एक कई मीटर पर लगाना है, हर एक 20 मीटर पर लगाना है। तो समझिएगा अगर हम एक तरफ का निकाल लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा। तो हम हर एक 20 मीटर पर पेड़ लगा रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछ दे कि 40 मीटर में कै गो पेड़ लगेगा, तो आप 40 में 20 से भाग दीजिएगा, फट से कह दीजिएगा कि 2 गो पेड़ लगेगा। चलिए पेड़ लगाना शुरू करते हैं। हर एक 20 मीटर पर एक पेड़ लगाए, 20 मीटर गैप दिए, फिर एक पेड़ लगाए, 20 मीटर गैप दिए, फिर एक पेड़ लगाए। तो 20 मीटर और 20 मीटर कै मीटर होगा, 40 मीटर में कै गो पेड़ लगा, 1 2 3 पेड़ लगाना। लेकिन ऐसे भाग दिए थे तो कितना आया था, 2, यानी भाग देने से 1 कम आता है। कैसे कम आता है, भाग देते हैं तो ई आएगा, लेकिन ई वाला शामिल नहीं हो पाता है, इसलिए अपना मन से इसमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से 1760 मीटर लंबी सड़क है, हर एक 20 मीटर पर पेड़ लगाएंगे, तो क्या यह सही पेड़ की संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो क्या करना होगा, 1 अपना मन से जोड़ना होगा। तो ये तो एक तरफ का हो गया। हम क्या बोले थे कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, तो इसी में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं। तो निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से ही कटेगा, 8 दूना 16, 1 6 8 दूना 16, 88 या 1 89 गुने 2, तो 9 दूना 18 के 88 1, 8 दूना 16 1 17, 178 पेड़ लगेगा। ठीक है, कितना पेड़ लगेगा, 178 पेड़ लगेगा। अगला है 498 नंबर प्रश्न, क्या कहता है सो देखते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में है, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो 4 गो अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लगातार है। उनमें से पहली 3 का गुणनफल 385, 385 है पहला का 3 गो के गुणनफल। तो इसको तोड़ के देखते हैं, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 से तोड़ दीजिए, 5 सते 35, 3 5 5 सते 35, फिर लगेगा इस 7 से तो 11 बेर में। तो पहली अभाज्य संख्या 5 दिए हुए है, दूसरी 7 और तीसरी 11। तो लगातार अभाज्य संख्या है 4 गो, जिसमें से पहलक्का 3 के गुणनफल 385 है। तो चौथा अभाज्य संख्या कितना होगा, 13 होगा। क्या कह रहा था कि 4 लगातार क्रमागत, सॉरी 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, वो भी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो यह होगा। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 13 हो जाएगा। अब इसमें एक और दिए हुए है कि 1001 है, वो 1001 है। तो देखिए ये तीनों को गुना करके देखिए, आ जाएगा 1001। 11 सते 77 में गुना करेंगे, 13 से 13 सते 91 के 1 हासिल 9, 13 सते 91 900 आ गया ना। तो इसको हम नहीं भी तोड़ेंगे तो चलेगा ना, इसको केवल तोड़ लिए तो 3 गो अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या क्या कि 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कटे।
तो 5, 7, 11, एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कट रहा है। 4 गो कर्मागत कह रहा है, 4 गो कर्मागत कह रहा है, तो पहला ई हो गया, दूसरा ई, तीसरा ई, तो चौथा 13 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है चारों में, तो 13, हमारा आंसर 13 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 7n + 9 बड़ा होना चाहिए 100 से। तो 7n + 9 बड़ा होना चाहिए 100 से, तो n का सबसे न्यूनतम मान, सबसे छोटी संख्या कौन सी n का मान रखें? तो देखिए, अगर हम 13 रखते हैं तो 13 सते 91 या 9, 100 तो बराबर आ जाएगा, जबकि बड़ा आना चाहिए। तो 14 रखेंगे तब ना, 14 सते 98 में 9 जोड़ेंगे तो 100 से बड़ा आ जाएगा। 14 सते 98, 98 में 9 जोड़ेंगे तो 100 से बड़ा आ जाएगा। तो n का सबसे कम मान कितना रखिएगा? 14। 499 के बाद है 500 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 500 नंबर कह रहा है 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस इस तरह से 9 के क्यूब बराबर है 2025। तो पूछ रहा है 0.11 के क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब इस तरह से प्लस 0.99 का क्यूब क्या होगा? बहुत मस्त प्रश्न है। देखिए, हम क्या करते हैं कि 0.11 का क्यू इस सब में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा 1 का क्यू। देखिए, 0.11 का क्यू कॉमन होगा, ये बात समझिएगा। कैसे क्यू कॉमन होगा समझिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको लिखेंगे 1 गुने 0.11, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस इसको लिखेंगे 2 गुने 0.11, तो कोई दिक्कत ना। इसको लिखेंगे 3 गुने 0.11, इसको लिखेंगे इस तरह से 9 गुने 0.11। अब देखिए, ये जो क्यू है ये तो दोनों पर जाएगा ना। a गुने b के क्यू रहता है तो a का क्यू भी और b का क्यू भी होगा। समझिए बात को ना। तो इस तरह से ये जो क्यू है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तब ना 0.11 के क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 का क्यू। यहाँ से 0.11 क्यू बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर 2 का क्यू, यहाँ पर 3 का क्यू, इस तरह से अंत में बचेगा 9 का क्यू। तो 0.11 का क्यू गुने इसका मान कितना दिए हुए देखिए, 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू से लेकर 9 के क्यू तक 225। तो 225 रख दीजिए बराबर 11 के क्यू 1331, 11 का क्यू 1331, और 2 अंक बाद दशमलव है तो गुना करेंगे, क्यू किए तो 6 अंक बाद हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव होगा, 6 अंक बाद दशमलव होगा तो 0.001331 हो जाएगा, और गुने 225। अभी दशमलव काटेंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 गो जीरो हो जाएगा। अब काट दीजिए, और नहीं तो 1331 से इसमें गुना कर दीजिए, 6 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। 1331 से इसमें गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद गिन के दशमलव बैठा दीजिए, जो भी आ जाएगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। 501 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 501 नंबर है दोस्तों 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? तो हम क्या करते हैं, अभी ऐसा प्रश्न बनाए हैं, 3 के पावर 25 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 1 बचेगा। कैसे? 3 के पावर 25 गुने 3 के पावर 1 लिखेंगे तब ना 3 के पावर 26 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 के क्यूब, तो 3 के पावर 25 इंटू 3 के क्यूब 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 जोड़ दीजिए, 27 आ 3 30 और 9 1 10, 30 आ 10 40, तो 3 के पावर 25 गुने 40। 40 को काटने वाली ऑप्शन में कोई संख्या है क्या? देखिए तो 40 को काटने वाली 11 16 25 30 कोई नहीं है, तो इसको और तोड़िए, 3 के पावर 24 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 25 को गुने 40, तो 3 के पावर 24 गुने 40 तिहाई, 3 के पावर 24 गुने 40 तिहाई 120। 120 को काटने वाली कोई संख्या है क्या? 3 के पावर 24 को जैसे का तैसे रहने दीजिए, 40 तिहाई 120 कर दी। 120 को काटने वाली कोई संख्या है क्या? हाँ तो बिल्कुल है। कौन सी है? तो डी है, ऑप्शन नंबर डी 30। तो 30 हमारा उत्तर हो जाएगा।